आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि मंडी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आम आदमी पार्टी के लिए मंडी का एक बहुत अहम स्थान रहा है। जैसे आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपना पहला बड़ा कार्यक्रम भी मंडी से ही हमने शुरुआत की थी। मंडी में हमने तिरंगा यात्रा से एक जो लहर बनाई थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी, मंडी में उन्होंने तिरंगा यात्रा के साथ आम आदमी पार्टी का सफर की शुरुआत की थी। और आज ये सफर इतना मजबूत हो चुका है कि आज प्रदेश में ये जो रवायती पार्टियां हैं, इनके सामने पहला विकल्प बन के उठा है। इसी कड़ी में अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम मंडी में हम लोग 9 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी मंडी आ रहे हैं 9 तारीख को सुबह 11 बजे। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी चुनावों की तैयारी में है और हम लोग जनता के सामने अपनी गारंटियां ला रहे हैं। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम उनके लिए क्या करेंगे, ये हमारी वचनबद्धता होती है जनता के साथ कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो इन गारंटियों को पूरा करेगी। अब तक हिमाचल प्रदेश में हम 4 गारंटियां दे चुके हैं, जिनमें सबसे पहली गारंटी हमने शिमला में दी थी, शिक्षा पर हमने 5 बिंदुओं की गारंटी हमने शिक्षा दी थी। दूसरी गारंटी हमने ऊना में दी थी, जिसमें एक गारंटी थी स्वास्थ्य पर गारंटी थी हमारी, 5 बिंदुओं पर मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य हमने देने की गारंटी दी थी। दूसरी गारंटी एक और हमने ऊना में लॉन्च की थी, वो थी शहीद सम्मान राशि। यानी कोई भी वर्दीधारी, वो चाहे पुलिस का हो, सीआरपीएफ का हो, आईटीबीपी का हो या हमारी सेना का हो, यदि वो अपनी ड्यूटी के दौरान शहादत पाता है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि दी जाए। उसके बाद हमने पालमपुर में अपना कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने महिला गारंटी दी थी। और इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी अपनी 5वीं एक और महत्वपूर्ण कड़ी की गारंटी जो है वो मंडी में देने जा रही है। मंडी के सांस्कृतिक सदन में 9 तारीख को सुबह 11 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी मंडी में पहुंचकर इस गारंटी को लॉन्च करेंगे। और प्रदेश की जनता से केजरीवाल जी का यह वादा रहेगा कि जो हमने गारंटियां दी है, सत्ता में आते ही सबसे पहले उन्हें पूरा करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। आम आदमी पार्टी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से लड़ेगी। जमीनी स्तर तक हमारा संगठन तैयार हो चुका है। आज हमें बताते हुए ये बहुत खुशी है कि हर वार्ड और हर जो हमारा विलेज लेवल है उस स्तर पर हम लोगों ने अपने संगठन को बना दिया है। हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। हर विधानसभा में हमारे पास बहुत चेहरे हैं जो चुनाव में उतरने का दम रखते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ मानना है कि हमारे सर्वे में जो जिताऊ होगा, जो मजबूत होगा, जो केजरीवाल जी की नीतियों से सहमत होगा, वो लोग चुनाव में उतरेंगे। धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो स्वागत है। देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, हम लोग कांग्रेस या भाजपा नहीं है जो घोषणा पत्र जारी करते हैं। आप 50 साल में देखिए, हर पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और सत्ता में आते ही सबसे पहले घोषणा पत्र को भूला जाता है। हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि चुनावों के लिए 40 दिन बाकी रहते हैं तो उस समय 5-5 कैबिनेट होती है। उस समय कर्मचारियों के मुद्दे कैबिनेट पे आते हैं। 2016 का रिवाइज पे स्केल 1200 करोड़ रुपया आपने देना है
उसकी पहली किस्त जो है वो अब देने की बात होती है। जाती हुई सरकार ये नहीं बताती 5 साल में क्या किया है, वो अंतिम 30 दिन ही कार्य करने की कोशिश करके दिखावा करती है। हम दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में हमने जो गारंटियां दी थी वो पूरी की, वो चाहे बिजली की है, वो चाहे पानी की है, वो चाहे रोजगार की है। और एकमात्र मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में माननीय अरविंद केजरीवाल जी थे, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में दिल्ली में कहा था, यदि हमने जो वादे किए हैं, हमने जो गारंटियां दी है उसे पूरा नहीं किया है, तो जनता से मेरी अपील है, आप लोग हमें वोट मत देना। अगर आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने जो कहा है वो किया है, तो आप हमें वोट देना। और जब ये अपील हुई उसके बाद हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत दिल्ली में तीसरी बार दर्ज की। हम पंजाब में आए हैं, अभी हमारा 6 महीने पूरे होने को हैं। हमने अपनी पहली गारंटी हमारी थी बिजली की, वो पूरी कर दी। हमने कहा था कि हम किसी भी तरह की डेली वेज भर्तियां नहीं करेंगे। हमने 26,000 भर्तियां नियमित जो है वो करना शुरू कर दी है। हमने कहा था कच्चे लोगों को पक्का करेंगे, 36,000 लोगों को पक्का करने की ख्वाहिश शुरू कर दी है। ये आम आदमी पार्टी है जो कहती है वो करती है, ये भाजपा नहीं है जो जातिवाद दिखावा करती है, और ये कांग्रेस नहीं है जो दूसरों का घोषणा पत्र चोरी करती है और उसके बाद खुद कहती है कि हम ये 10 गारंटियां दे रही हैं, जबकि कांग्रेस के इतिहास में गारंटी नाम का शब्द ही नहीं। ओपीएस के बारे में आपका क्या स्टैंड है? आप देखिए, ओपीएस लगातार 2 दिन न्यूज 18 पे भी डिबेट थी हमारी। मैं साफ कह दूं कि ओपीएस बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जहां पे सबसे अधिक कर्मचारी है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। यदि हम भी भाजपा की तरह मात्र वोट लेने के लिए घोषणा करना चाहें तो हम भी कह सकते हैं कि हमने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यदि कांग्रेस की तरह धोखाधड़ी हमारे खून में हो तो हम भी कह सकते हैं कि सत्ता में आके 10 दिन में लागू कर देंगे। साथियों, ये केजरीवाल है, ये केजरीवाल की पार्टी है जो कहेगी वो करेगी। हमारी कोर टीम इस पर चर्चा कर रही है, हम कर्मचारियों के साथ भी पूरे संपर्क में हैं, और ये हम भरोसा दिलाते हैं कि हम जो भी करेंगे कागजों पे पूरे तथ्यों के साथ आपके बीच आएंगे। हवा में मात्र वोट लेने के लिए, कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए हम लोग झूठी घोषणाओं पर भरोसा नहीं करते हैं। ओपीएस पर आम आदमी पार्टी सीरियस है, अतिशीघ्र हम इस पर स्टैंड क्लियर करेंगे। ओपीएस को लेकर आज आम आदमी पार्टी के जो आपके संयोजक है अरविंद केजरीवाल ने आज खुलकर सब बोला है कि ओपीएस जो है वो बहाल होना चाहिए। क्या अगली गारंटी आपकी यही तो नहीं है जो 9 तारीख को मैंने पहले कहा कि सभी गारंटी आपकी हुई है, अभी तक आम आदमी पार्टी कर्मचारियों को लेकर सामने नहीं उतरी थी। देखिए, आज केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए, कर्मचारियों का ये अधिकार है, और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी घोषणा करें। आज कांग्रेस भले कहे, लेकिन दोनों स्टेटों में वो ओपीएस नहीं दे पाई है, तकनीकी कारणों से फंस गया है। छत्तीसगढ़ के हालात ऐसे हैं, कर्मचारी हड़ताल पे हैं, उन्हें तय वेतनमान नहीं दिए जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री को गुहार लगानी पड़ रही है कि आप आइए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम आपको वेतन के जो भत्ते हैं वो तय समय पे नहीं दे सकते। ऐसे में उनके द्वारा इस तरह की गारंटी देना निश्चित तौर में कर्मचारी का छलावा है। मैं कह रहा हूं कि हम कर्मचारियों के साथ हैं, लेकिन इसका तय समाधान लेकर के तभी हम आप लोगों के बीच आएंगे, क्योंकि हम घोषणा करने या झूठा गुमराह करने नहीं, गारंटी देने में भरोसा रखते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में अदला बदली हुई है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के रूप में एक क्रम हो गया है। क्या देखिए, हमने पहले कहा था कांग्रेस भाजपा दोनों एक है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना। ना जाने कब कांग्रेस का विधायक भाजपा में शामिल हो जाएगा। हमने बहुत जोर शोर से लोटस ऑपरेशन का मुद्दा उठाया था। 217 विधायक 2077, मतलब कि लोकतंत्र के लिए मैं कहूँ बहुत दुखद है। हिंदुस्तान लोग के जहां हम भरोसा करते हैं, जिस विधायक को चुनते हैं, जिस चुनाव चिन्ह पे चुनते हैं, बाद में उन्हें खरीदा जाता है, उन्हें बेचा जाता है, उन पर बाद एजेंसियों के दबाव से उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। 217 विधायक अब तक पाला बदल चुके हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा काला अध्याय है, जिसका हमने कड़ा विरोध किया है, और हम गर्व से कहते हैं
क्या जहां आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है तो दावे से कह सकती है कि हमारा विधायक तो छोड़िए, आप एक मेयर क्या एक काउंसलर तक भी नहीं तोड़ पाए। इन्होंने दिल्ली में हमारे 40 लोगों को खरीदने की कोशिश की, 20-20 करोड़ रुपए मुंह की खाई है। ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो केजरीवाल की नीतियों और जनता से चुनकर आते हैं, वो हमारा साथ निभाते हैं। बाकी कांग्रेस और भाजपा को वोट देने का मतलब है किसी एक को वोट देना, क्योंकि जो विधायक आप चुन रहे हैं ना जाने कब वो किस खेल में शामिल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है जी।